ज्यादा भाग दौड़ मत लगाओ, तो सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य का जो है कल्याण हो सकता है। तो सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म का पता लगाने के लिए विद्वानों से, पंडितों से, धर्मात्माओं से, ज्ञानियों से, मुनियों से, ध्यानियों से जाकर के प्रश्न करने लगा और अंततः ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास में आया हूँ महाराज, आप कोई उचित उपाय बतलाइए। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तपस्वी हैं, तपस्या करने वाले हैं। और नारद जी महाराज एक जगह में एक घड़ी के, एक क्षण के सिवा जो है ज्यादा समय तक रुकने वाला, 1 मिनट खड़ा हो गया तो बहुत है। इन दोनों का समागम देखिए कितना सुंदर है ना भाई? तो सत्संग क्या है जी? ध्यान लगा के सुनना। ये जो अभी हम लोग बैठे हुए हैं ना, कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यही सत्संग है। प्यारे बंधुओं, अन्न का क्षण, अन्न का कण और सत्संग का क्षण, ये दोनों मिल जाए ना तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज हमको मिला है, बैठे हुए हैं, यही सत्संग है। सत्संग माने संतों महात्माओं के संग करना। तो सुंदर प्रकार से बोले यही तो सत्संग है। एक काम करो, हरिद्वार में, आनंद घाट में सुंदर प्रकार से वहाँ स्थान है वट, अक्षय वट, वहीं पर जो है इसका आयोजन करते हैं। और सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का वही आयोजन किए हरिद्वार में, आनंद घाट के पास में। सुंदर प्रकार से चारों ऋषि कुमार वक्ता बने। और जजमान कौन बना जी? गृहस्थ है तो पति पत्नी जोड़ी वाला जरूरी है। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी और अधिक से अधिक जितना हो। लेकिन यहाँ पर नारद जी महाराज जजमान बने। वैसे तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने पहले से सब कुछ बतला दिया था, लेकिन भागवत भगवान के विधि का वर्णन चारों ऋषि कुमारों ने उनको बतलाया था। तो क्या किए? स्वयं तो बैठे थे, लेकिन 3 पत्तल और लगा दिए। ध्यान देना, बिना आसन के बैठना, बिना आसन के बैठना नहीं चाहिए यज्ञ में। और बिना गुरु दीक्षा के मुख्य यजमान को यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। पहले गुरु से दीक्षित होना चाहिए, तभी फल मिलता है। गुरु से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुल, अपने परंपरा के हिसाब से जो भी जिसको गुरु बनाते हैं उसके द्वारा दीक्षित होना चाहिए, वैष्णव से दीक्षित होना चाहिए, तभी इस यज्ञ का फल जो है मिलता है। और जैसे ही प्रारंभ हुआ और भगवान की कथा के रस से भक्ति माता और ज्ञान और वैराग्य जो है प्रकट हो गया और तीनों पत्तल के आसन में बैठ गए और सप्ताह पारायण सुंदर प्रकार से श्रवण किया। तो प्यारे बंधुओं, ये भागवत भगवान की कथा कैसा है जी? कई लोग तो बोलते हैं जो मृत्यु हो गया है उसके मुक्ति के लिए करना चाहिए, लेकिन भागवत भगवान में तो कुछ दूसरा लिखा है। भागवत भगवान की कथा ऐसा कथा है जो मृत्यु के बाद नहीं, अरे मृत्यु के बाद जो भी जैसा भी है, लेकिन जीते जी जो सुंदर प्रकार से जीवन मुक्त करा दे, ऐसा कोई उपाय है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा।
मुक्ति पाना, मुक्ति पाना माने मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीते जी जो शरीर में अंधकार है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, उसको समाप्त करके गोविंद के चरण कमल में जो मन को लगा लेते हैं,